नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू के पास है, जहां पर आप देख रहे हैं जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है एकजुट जम्मू और साथ ही साथ युवा राजपूत सभा की तरफ से। महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की मांग पूरा जम्मू संभाग का जन और हर वो राष्ट्रवादी व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर देश में विश्वास रखता है वो काफी समय से मांग कर रहा है। अभी रिसेंटली आपने देखा कि युवा राजपूत सभा ने जिस तरीके से एक मूवमेंट चलाई थी और पूरे जम्मू संभाग की जन की भावनाओं को सरकार के कानों तक पहुंचाया था, उस पे सरकार ने उसे अनसुना कर दिया। और जो रीसेंट कैलेंडर इशू किया, प्रॉमिसेस के बाद भी, आश्वासनों के बावजूद भी, उसमें महाराजा हरि सिंह जी की जयंती पे 23 सितंबर पे छुट्टी नहीं दी। देखिए, पूरे जम्मू संभाग में इस बात को लेके कड़ा रोष है। हम लगातार संपर्क में थे बाकी सामाजिक संगठनों के भी, राजनीतिक संगठनों के भी। युवा राजपूत सभा ने लीड ली है। इस पूरी लीड में एकजुट जम्मू और जितने भी सामाजिक संगठन जो हमारे संपर्क में है, युवा राजपूत सभा के संपर्क में है। अब ये निर्णय तकरीबन हो चुका है कि अगर आने वाले कुछ समय में जो अल्टीमेटम युवा राजपूत सभा ने दिया है, उस समय के भीतर अगर महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस पे छुट्टी नहीं की गई तो पूरे जम्मू संभाग में एक बहुत बड़ी जन क्रांति होगी। जम्मू संभाग की भावनाओं से खेलने का काम दिल्ली और यहाँ की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन काफी समय से कर रही है। हम ये चेताना चाहते हैं कि आप अपनी कश्मीर की अपीजमेंट पॉलिसी के चलते, तुष्टीकरण के चलते, ताकि वहां पे जिहादी इस्लामी जो लोग हैं, जो महाराजा हरि सिंह के दुर्विरोधी थे, जिन्होंने उनका अपमान किया, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता में कभी विश्वास नहीं किया, उनकी तुष्टीकरण करने की राजनीति के चलते आप जम्मू की भावनाओं से हमेशा खिलवाड़ करते आए हैं। और महाराजा हरि सिंह जी को लेके इस तरीके का एटीट्यूड अपना के रखना एक निंदनीय कार्य है। आप ही आर्ग्यूमेंट देते हैं कि हमने एक्सेशन डे की छुट्टी दे दी, तो मुझे बताइए, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 को भी छुट्टी होती है, और जिन लोगों ने भारत को आजाद करवाया 2 अक्टूबर, तब भी तो छुट्टी होती है। तो महाराजा हरि सिंह जी का जो जगह है वो जम्मू संभाग के, देश के राष्ट्रवादी लोगों के दिलों में बहुत गहरी है। मुझे लगता है कि हमारी भावनाओं से खिलवाड़ करने का कार्य सरकार को नहीं करना चाहिए। हम पूरे तरीके से अब ग्राउंड में आए हैं। युवा राजपूत सभा आगे फ्रंट में लीड लेगी। इनके साथ मिलकर हम पूरे तरीके से ये छुट्टी घोषित हो, इसके लिए संघर्षरत रहेंगे। धन्यवाद। अंकुर जी, क्या कहेंगे, जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के महेंद्र राणा जी ने युवा राजपूत को आश्वासन दिलाया था कि छुट्टी, वो आश्वासन झूठा है। आप पहले एक बार सब खबर इकट्ठी कर लेते हैं। सब मीडिया बंधुओं को मेरी तरफ से आने वाले नए साल की 2022 की, जैसे ही 2022 करीब आ रहा है, तो जो हमारे भी जो जम्मू के हितैषी भाई हैं, अंकुर जी हो गए, सानी साहब हो गए, ये भी अब एक मंच पे छुट्टी की मांग कर रहे हैं। जैसे कि हम पहले भी कह चुके हैं कि 7 तारीख को हम एलजी साहब से मिले थे, उन्होंने हमसे कुछ वक्त मांगा था, तो हमने डिसाइड किया था कि 1 महीना तक युवा राजपूत सभा कोई भी प्रोटेस्ट नहीं करेगी, कोई पुल बंद नहीं करेगी। लेकिन बड़ी जल्द ही हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में 7 तारीख के बाद 7 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, इन 3-4 तारीखों तक युवा राजपूत सभा का टेंट जो है वो पुल पे लगेगा। और जब तक महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी नहीं होगी, पूरे जम्मू के लोगों को साथ लेके, जम्मू के डोगराओं को लेके हम युवा राजपूत सभा, एकजुट जम्मू, शिवसेना और भी हम सारे राजनीतिक दलों को कहना चाहते हैं कि जो जम्मू के हितैषी हैं वो हमारे साथ महाराजा की छुट्टी की डिमांड के लिए पुल पे बैठ जाएं। नहीं तो इनका जवाब जो आपको ये डोगरा लोग बड़ी जल्दी देंगे। मैं युवा राजपूत सभा के प्रधान होने के नाते हमने जो बेड़ा उठाया है महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी का, आज अंकुर जी हमारे साथ आए हैं। कल मैं सब लोगों से अपील करता हूं कि आने वाली लगभग 10 तारीख को युवा राजपूत सभा छाना बछाना सब लोगों को साथ लेके इसी महाराजा हरि सिंह जी का स्टैचू के सामने बैठेगी। जब तक ये दोगली सरकार हमें छुट्टी नहीं देगी, तब तक हम जहां से नहीं उठेंगे। महाराजा हरि सिंह जी, महाराजा हरि सिंह जी। शिवसेना भी पूरा युवा राजपूत सभा के साथ है। महाराजा हरि सिंह की छुट्टी यहाँ पर घोषित होनी चाहिए जल्दी से जल्दी। आज जिस धरती पर हम खड़े हैं,
वह जम्मू कश्मीर जिसको भारत का अभिन्न अंग कहा जाता है, उसका श्रेय भी महाराजा हरि सिंह को जाता है, जिन्होंने 26 जनवरी 1947 को बिना किसी खून खराबे के स्वेच्छा से भारत के साथ विलय किया था। तभी से जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग माना है, जिसको आज हमें मान है और हम गर्व से कहते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। हमें बहुत ज्यादा डोगरा रियासत के आखिरी शासक थे महाराजा हरि सिंह, उनकी छुट्टी के लिए हम युवा राजपूत सभा के साथ खड़े हैं। मेरा हर शिव सैनिक इनके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर जन आंदोलन के साथ इनके साथ खड़ा है। चाहे ये हड़ताल करे, भूख हड़ताल करें, अमरन अनशन करें, शिव सेना इनका पूरा साथ देगी, तब तक साथ देगी जब तक महाराजा जी की छुट्टी की घोषणा नहीं की जाती। जी आपसे एक सवाल जरूर करेंगे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष ने आपसे वायदा किया था कि छुट्टी दिलवाएंगे, पर वही दूसरी तरफ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का लगातार जो वीडियो वायरल हो रहा है कि ये अपने नेता जो है लोगों को जाकर झूठे आश्वासन देते हैं तभी काम खराब होता है। क्या कहीं इशारा उनकी तरफ था, अपने नेताओं की तरफ? मैडम जी, मैं आपको पहले भी कहा, इनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। जो देख लीजिए, सेंटर में ये कुछ बोल रहे हैं, स्टेट में लोगों कुछ बोल रहे हैं, जम्मू में कुछ बोल रहे हैं, पुंछ में कुछ बोल रहे हैं, श्रीनगर में कुछ बोल रहे हैं। ये हमारे हितैषी नहीं है। अब वक्त आ गया है, या तो ये हमारे होंगे या उनके होंगे। आने वाले दिनों में युवा राजपूत सभा जम्मू के एक एक लोगों को, डोगरों को लेके यहाँ पे बैठेगी। जो दूध का दूध और पानी का पानी होगा, इनको बताना पड़ेगा कि ये महाराजा की छुट्टी देंगे या नहीं देंगे। एक क्लियर बात, अब ये जो इनकी दोगली राजनीति है, दोगलापन ज्यादा दिन नहीं चलेगा। माननीय MP साहब, अगर वो अपने प्रदेश अध्यक्ष उनका झूठ बोल रहा है तो वो कितनी सच्ची बात करते होंगे, यही हमें सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि कब तक इनके झूठ के जो पुलिंदे जो हम लोगों पे बांध रहे हैं। जो ये हम लोगों को इन्होंने एक इलेक्शन का मुद्दा बनाए हुए है। जब भी कहीं हिंदुस्तान में इलेक्शन होती है तो ये जम्मू के लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। कभी ये यहाँ पे आके महाराजा हरि सिंह की छुट्टी करते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ। हम राजनीतिक मुद्दों में नहीं जाएंगे, लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये जो जम्मू के डोगरों के साथ भेदभाव किया जा रहा है पिछले 70 सालों से, उन्हीं की कड़ी में एक मोती ये बीजेपी भी उनमें उनका भी पुरोया जा रहा है। जैसे वो जो कहते थे वो करते थे, लेकिन ये कह के मुकर जाते हैं। इनका मुकरना बड़ी जल्दी ही इनको इसी मंच पे आके जवाब देना पड़ेगा आप लोगों के सामने। साफ तो बड़ी गंदी हालत है, आप निकलने नहीं करते, पागल नहीं सकेंगे। साफ तौर पर आपने देखा जिस तरह से आज एक कंबाइंड प्रेस वार्ता हुई, जिसमें एकजुट जम्मू, साथ ही साथ युवा राजपूत सभा और शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने यहाँ पर आज साफ तौर पर चेतावनी दी है कि जिस तरह से लगातार विलंब किया जा रहा है और 2022 का कैलेंडर भी आ गया हो, जिसमें उम्मीद थी आम जनता को और खास करके जितने भी हमारे डुग्गर प्रदेश के वासी हैं कि कहीं ना कहीं महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी जरूर होगी। पर बड़े ही अफसोस के साथ आज ये लोग कह रहे हैं कि चेतावनी दे रहे हैं कि 7 तारीख के बाद यहाँ पर टेंट लगेगा और कहीं ना कहीं अगर उनकी छुट्टी, महाराजा जी की छुट्टी को फिर से कैलेंडर में अगर नहीं इंक्लूड किया गया तो आने वाले समय में पूरे डुग्गर प्रदेश में एक जन आंदोलन उमड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी यहाँ की प्रशासन और सरकार की होगी। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।